हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आए हैं एपिसोड 25 के डिस्कशन के साथ। सो विल डिस्कस द एपिसोड। द एपिसोड फॉर मी वाज अ बिट बोरिंग। ठीक ठाक था, कुछ ज़्यादा ये नहीं। जो टास्क भी वो बहुत प्रिडिक्टेबल थे। इट वाज लाइक कराने के लिए कराए गए हैं। नथिंग ऐसा होना चाहिए ना कि उफ अभी कौन कौन होने वाला है। नथिंग, इट वाज क्लियर मेकर्स को हमें ये चाहिए, ऐसे ऐसे टास्क हो गए जो इन दोनों को जिताएंगे, ऐसे ही टास्क हो गए। सो ऐसे टास्क थे, ऐसा कुछ टास्क नहीं था कि भाई सीरियसली हमें दोनों के साइड भी फेयर चांस मिला हो दोनों को भी टिकने के लिए। वैसा कोई टास्क नहीं हुआ है। सो इट वॉज नॉट रियली एक्साइटिंग और थिंग टू वॉच। एक्साइट करने वाला ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन जो उसके पहले जो ट्रूथ एंड लाई वाला था, एंड इट वाज ऑब्वियस कि वो सारे स्टेटमेंट ऑब्वियसली वो राम सर ने भी बोले, उसने भी बोले हैं। नहीं बोले तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता, लेकिन आई फील कि वो कमेंट सारे बोले पर हैं उन लोगों ने। मैंने स्टार्टिंग से एपिसोड्स देखे, बट मैंने ऐसे बोले देखा रह गए नहीं है वो, किधर इतना की गुपचुप में बोलता है ना वो लैला के साथ बैठ बैठ के, उसने बोले रह गए ये सारी कि चीज़ें। राम मतलब ऐसा बोला है कि चमोला के बारे में। पता नहीं, ऐसे एपिसोड में तो नहीं देखा है मैंने, नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट एपिसोड से देखा है पूरा। नहीं, लेकिन व्हाट आई तो हैव सीन कि सेल्स एंड ऑल में बैठ के लैला के साथ बैठ के उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली है। मैंने लिखे भी है क्या क्या उसने बोला है। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे, जैसे सूफी ने एंट्री मारी एंड देन द बर्स स्टार्टेड कि ओ माय गॉड सूफी इज बैक, सूफी इज बैक। जैसे किसी को पता ही नहीं था सूफी आने वाला है, सबको पता था, उन लोगों ने सूफी को किया है वोट। सो इधर ना सबके चेहरे दिख रहे हैं कि इधर कोई किसी का नहीं है, एंड वो होना भी चाहिए। ऑब्वियसली कोई उधर किसी का नहीं है। सब खेलने गए, वो कैसे कोई किसी का हो सकता है? लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि फिर वो इमेज दिखाना कि हम साथ साथ हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आप हम साथ साथ में नहीं कर रहे हो। आप क्या खेल रहे हो? गोलियों की रासलीला खेल रहे हो, जहाँ एक दूसरे को बस गन से शूट कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है उधर। सो ये जो दिखा रहे थे ना, जो भ्रम दिखा रहे थे लोग, फिर भी लोग में ना थोड़ा भी ये नहीं, फिर जाके उन लोग के पास में बैठ के सॉर्ट कर रहे। क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? फ्रंट फुट पे आके बोलो, क्वेश्चन करो कि तुमने क्यों बोला हमारे बारे में, तूने वोट आउट किया मुझे। एंड पर्सनली धीरज ने जो हर्षद को वोट आउट किया, ठीक है फ्रेंड्स थे एंड ये था एंड वॉट एवर था, लेकिन अगर देखा जाए तो या उसको सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन स्टिल धीरज अपनी गेम क्यों ना खेले? अगर शिवांगी उसको प्रायोरिटी में नहीं रख रही है, इवन हर्षद नहीं रख रहा है, तुम दोस्त बोल रहे हो लेकिन गेम में तुम उसको ऊपर नहीं रख रहे हो। तुम खेल रहे हो एक दूसरे के लिए, तुम खुद का गेम गिरा के भी उसके लिए खेल रहे हो। तो ये बंदा तुम्हें सपोर्ट क्यों करे जब तुम बोल रहे हो कि भाई प्लीज़ तुम उसको मेरे ऊपर रखना। अभी तुमने बोला है तो अगर तुम जाओगे तो ही शिवांगी का गेम स्ट्रांग होगा। तो आपने जो बोला है वही लोगों ने किया कि भाई उनको उसको जीतने दो, उसको जीता। अभी आपको कैसे अचानक से इतना ये हो गया कि आपको आके खेलना है? मुझे ये समझ नहीं आता। नहीं जाओ, अभी आप शिवांगी को जिता जाते, शिवांगी आगे जा रही है, आप निकलो। मुझे समझ नहीं आता ये क्या करते हैं ये लोग। लेकिन हाँ, ये आपको कुछ बोलना है इस पे? कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है कि धीरज बहुत दोगला इंसान है। वो फ्रंट फुट पे आके कभी नहीं खेला है, उसने हमेशा से पीछे से बैक स्टैबिंग ही की है। अगर तुझे सच में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फ्रेंड्स है तो उनको बचाना है हमेशा से। लास्ट लास्ट में ऑब्वियसली फ्रेंड्स को भी निकालना पड़ता है, क्योंकि हम हमारे लिए वहाँ पे खेलने गए ऑब्वियसली। पर मैं ये बोल रही हूँ कि तुझे सच में खेलना है ना गेम, तो फ्रंट फुट पे आके खेल, बैक फुट पे रह के मत खेल। जो भी है सामने सामने बोल कि भाई मैं करने वाला हूँ, या फिर मैं इसी को ही करूंगा। पहले तू बोल मत इधर, फिर पहले बोल मत कि नहीं बाबा मैं इसको ही करूंगा, फिर अंदर जाके तेरा कुछ और चेंज हो जाता है। तो मुझे उसका वो नहीं पसंद है। मे बी, लेकिन जैसे श्रेया को जिसको बचाना है, फायदे के लिए ही हो या फिर वो मतलब जो कॉम्पिटिशन्स है वो निकाल रही है, वो सब मानती हूँ। क्यों? क्योंकि वो फ्रंट फुट पे खेल रही है, वो बोल रही है कि कॉम्पिटिशन्स को निकाल रही हूँ मैं, वो बोल रही है वैसे। तो वैसा बोल कि मैं कॉम्पिटिशन्स को निकालना चाहता हूँ।
मेरा ये है। लेकिन वोट आउट के पहले उसने शिवांगी को क्लियर किया था कि मैं क्यों करूँ करके हर्षद को, अगर हर्षद खुद ही जाना चाहता है तो। हाँ। बिफोर जस्ट वोटिंग आउट उसने धीरज ने क्लियर किया था कि मैं तुम्हारे इसमें लिस्ट में हुई नहीं, तुम एक दूसरे को चूज करते हो। और वहाँ पर शिवांगी लाइक तुम मेरे सेकंड प्रायोरिटी हो। तो इसका मतलब क्या सेकंड प्रायोरिटी? मतलब तुम हर्षद और तुम चले जाओगे और धीरज को बाहर निकालोगे। अगर गेम वैसा होता तो वही होने वाला था, धीरज तुम्हें निकाले, हर्षद को निकाले या ना निकाले। मैं बोल रही धीरज, तुम जो धीरज को इतना टारगेट करे, तुम भी बोल रहे हो ना। नहीं, भड़कने का नहीं, ये लोग का जो दोगुलापन है ना, मुझे उससे गुस्सा आता है कि धीरज को तुम बोल रहे हो कि ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ये है, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में मैं हूँ, तुम सेकंड नंबर पे हो। तो जब भी तुम तीनों का बात आएगा तुम इसको ही उड़ाओगे, ऑब्वियस है कि तुम उसको उड़ाओगे। तो ये बंदा क्यों नहीं अपने गेम खेल के अपने कंपटीशन को हटाए? तो तू खेलना गेम, मैं वही बोल रही हूँ, गेम खेल। मैं वो नहीं बोल रही कि मत खेल, पर फ्रंट फुट पे आके खेल। अरे लेकिन मेरा ये है कि सामने आके खेल, पीछे से मत खेल। वो अग्रीड है, लेकिन उसने हाँ। उसी के बारे में तो बात भी तो किया था शिवांगी के साथ। सिर्फ बात किया ना, तू सीधा बोल देता कि मैं हर्षद को करने वाला हूँ भाई। उसने वैसे तो ही कुछ वैसे बोला कोई था कि एक्सपेक्टेशंस रहते ही नहीं कि, उसने वैसे ही कुछ पर बोला शिवांगी था। को वैसा नहीं लगा ना, शिवांगी को लगा कि हर्षद ने किया है। Whatever, लेकिन मुझे जो लगता है कि धीरज ने जो अभी गेम धीरज का भी नहीं बोला, मुझे सूफी का भी नहीं बोला। दिस इज अबाउट मेकर्स कि मेकर्स को ये दोनों चाहिए ही थे, तो उन्होंने वैसा टास्क भी बनाया था। वॉज दिस अ टास्क? प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है? अपूर्वा आने वाली थी इसीलिए सूफी को रखा गया, ये मेरे को लग रहा है, इसीलिए सूफी को रखा गया। बट सूफी और अपूर्वा के बीच में दोस्ती। सॉर्टेड हो गया। मतलब अपूर्वा ने आते ही बोल दिया कि भाई मुझे तुझसे कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, मैं सब करना चाहती हूँ। तो ये हुआ चीज, उनको लगा सूफी और इसको अपूर्वा करोगे तो अभी एकदम झगड़ा होगा, वॉर होने वाला है ऐसा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों फ्रेंड्स बन गए। तो फिर उनका ऐसा हो गया कि अभी सूफी को निकालना ही है, इसीलिए उन्होंने फिर ये किया है कि भाई ऐसा। तो मेरा पॉइंट ये है मेकर से, अगर तुमको सच में उन लोग को रखना ही था ना, जैसे योगेश को तुमको रखना ही था, हर्षद को तुमको रखना ही था, तो उसी टाइम पे जैसे श्रेया और रियाज के टाइम पे हुआ था ना कि जेलर्स ने डिसीजंस लिया था, ठीक है, जेलर्स ने डिसीजन लिया था और श्रेया को बचाना ही था, तो श्रेया बच गई। वैसे तुमको योगेश को बचाना था ना, तो तुमने ये इतना बड़ा टास्क वास्क किया ही क्यों? नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे क्या लगता है मेकर्स को भी ये पता है कि वो लोग सूफी को ही बचाएंगे, जो अंदर के कंटेस्टेंट्स है उनको पता है, इनमेट्स जो है कि क्या गेम खेल रहे। अगर वैसा पॉसिबिलिटी नहीं होता ना, उनको योगेश और हर्षद को जानबूझ के निकालना था ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो कि ओ माय गॉड इतना बड़ा कोई निकला है, डिजर्विंग कोई निकला है, बस कैसे क्रिएट होता शो के बारे में। इसके लिए उनको पता था कि ऑब्वियसली, और अगर ये मेकर्स निकालते इन दोनों को सामने से तो फिर मेकर्स के ऊपर सवाल आता कि दे आर अनफेयर। तो फिर लेकिन उनके ऊपर क्योंकि इनमेट्स ने निकाला है, उनको पता है कि इनमेट्स क्या करने वाले, उनको उतना तो आइडिया, मेकर्स ही चला रहे, देखो मेकर्स ही चला रहे, वो कठपुतलियों जैसे इनको चला रहे। उनको मतलब जिनको दिखाना है वो उनको ही दिखा रहे सबसे ज्यादा, जिनको मतलब क्या बोलते हैं आगे तक लेके जाना है उनके ही फुटेजेस ज्यादा है। तो फिर श्रेया बोलो शिवांगी जो कर रहे हैं ये लोग मेकर्स, वाओ वेरी नाइस। आज राम सर ही बोलते बोलते गए कि फ्यू डेज से उसने गेम खेलना चालू किया है ना। उसने जो बोला ना राम का, मुझे रीजन, भले राम इज वेरी मैनिपुलेटिव, ही इज वेरी, लेकिन उसका रीजन बहुत अच्छा लगा मुझे हर्षद को निकालने का। क्योंकि भाई तू बोल रहा है कि मुझे शिवांगी को जिताना है, उसके गेम के बीच में मैं आता हूँ, तो अभी तू जब जा रहा है तो शिवांगी का गेम हो जाएगा से, तो तुम निकलो। तुमको वोट आउट बराबर किया कि तुम स्टार्टिंग से ही भैया बोल रहे हो कि मेरे को तो शिवांगी के लिए खेलना है, शिवांगी ही मेरा भाई बहन, मेरी माता, मेरे पिता, मेरा सब कुछ है। तो अभी उसको अगर आप नहीं निकलोगे तो शिवांगी कैसे आगे जाएगी? आपको निकाल दिया है। आप भी बोलते हो कभी मौका मिला तो कि अगर चांस है तो मुझे निकालना, ठीक है, क्योंकि शिवांगी आगे जानी चाहिए, ठीक है, इन द सेंस नॉट कि कोई और भी रहे, इट इज अबाउट शिवांगी और मेरे में रहेगा तो मुझे निकालना। अगर तुम ही ऐसा बोल रहे, तुम ही किसी और के लिए आए हो, तो क्यों ना हो तो किसी और को बचाए।
साथ में कोई भी हो, तुमको खेलना ही नहीं गेम खुद के लिए, तो तुम क्यों कर रहे हो ये चीज? फिर आ जाके यू आर नॉट मैम प्रा प्रा व्हाट ही वाज डूइंग, आई डोंट नो व्हाट वर्ड ही वाज सेइंग, प्रा प्रा पता नहीं क्या बोल रहा था, यू आर नॉट मैम प्रा प्रा। भाई तुम सबको जा जाके बोल रहे हो कि भाई शिवांगी के ऊपर में कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी बहन, माता पिता, सखा सब है, और फिर तुम एक्सपेक्ट करो कि लोग तुम, जब तुम खुद का स्टैंड खुद नहीं ले पा रहे हो, खुद के ग्राउंड पे तुम खुद खड़े नहीं हो पा रहे हो, तुम अपने दम पे आए हो। शिवांगी इज नो वन टू यू एक्सेप्ट द फ्रेंडशिप, ये सब मेरे को उनके रिलेशनशिप पे कमेंट नहीं करना है कि उनका क्या रिश्ता बॉन्ड ये, लेकिन तुमने आए हो इस गेम में एज अ इंडिविजुअल, अपना गेम खेलने के लिए। यहाँ पर कोई शिवांगी वांगी तुम्हारी कोई नहीं है। अगर तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो ऑडियंस भी तुम्हारा स्टैंड नहीं लेगा, ना तुम्हारे इनमेट्स लेंगे। तुम बोल ही रहे हो कि तुम कर ही रहे हो इस पर्सन के लिए, क्यों तुम्हारा स्टैंड ले? तुम खेल ही रहे हो दूसरे पर्सन के लिए। तुम साथ में कुछ एग्रीमेंट करके आए थे क्या शिवांगी के साथ कि हम दोनों, मैं तो तुम्हारे लिए करूंगा कुछ भी हो जाए? नहीं ना, यहाँ पर नहीं है तुम्हारी वो कोई। पति पत्नी तक अगेंस्ट में खेलते हैं, अपने लिए खेलते हैं इस शो में, ऐसे शोज में। तो तुम भाई मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या रिश्ता है। इवन द शिवांगी, माय गॉड, इनके ड्रामे खत्म नहीं होते हैं। उसने वो हर्षद का चद्दर निकाल के अपने इस पे डाला एंड देन वो व्हाट द और फिर तुम बोलते दे आर हो डूइंग। तो फिर तुम बोलते हो कि हम कपल्स नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं, हमको लेके ऐसे कोई फीलिंग्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर तुम ये सब चीजें करते हो, क्लिप्स देना, वो क्रिंज चीजें, बच्चों वाली चीजें। आजकल के मेरे ख्याल से बच्चे भी ये चीज नहीं करते कि ये सारे क्लिप्स पकड़ो और ये वापस आने चाहिए, नहीं तो मैं मेरे पास एक भी क्लिप नहीं है। एंड ये देन सब क्या तुमको करते हो पता तुम लोग? है कि तुम्हारा ऐसे बाहर सब कुछ जा रहा है, स्टिल यू आर हाँ। डूइंग एक्स्ट्रा स्टफ। हम्म। तुम सपोर्ट करो ना, से दिस थिंग कि नहीं, यू नो, यू कम बैक, आई एम हियर वेटिंग फॉर यू, क्लिप देना, रुमाल देना, ये एक्स्ट्रा चीजें जो कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो? आपको पता है कि चीजें वैसे बाहर जा रही, फिर भी ये जो शिल्पा बोलती है ना कि अभी भी तुम कंट्रोल कर रहे हो, बंदा अपना स्टैंड ले रहा है, तो वहां पर हाँ। शिल्पा सही हो जाती है। वो हर्षद योगेश को कुछ बोलना चाह रहा था, कि लेकिन इधर कोई उसने दोस्त नहीं हाँ है, ऐसा समथिंग, ऐसा हाँ, ऐसा करके उसने ये कर कि दिया। मत तुम बोलो। क्यों कर रही है? उसको बोलने देना, जो बोलना है वो दोनों का है, वो देख लेंगे। तुझे क्यों बीच में बोलना है कि मत बोल रहे तो ये कर रहे तो See, वो I कर। am telling clearly, the Shivangi, she's very very nice actor यस शी इज, in serial too, but यहाँ पर भी रियल लाइफ में भी। रियल लाइफ का नहीं बात कर रियल रही नहीं मैं, पर वो इन लॉकअप, हाँ। इन लॉकअप, रियल लाइफ का मैं बात ही नहीं कर, इन लॉकअप। मुझे ऐसा गुस्सा आया ना इन लोगों पे जब सूफी जा रहा था एंड उसने जो अपनी सच्चाई रिवील की, इट वाज वेरी 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 हैवी। लेकिन अगेन जो ये आकांक्षा चौधरी, शिवांगी एंड हु वाज क्राइंग, और कोई तो रो रहा था इनमें, इनके टीम में से, दे वर लाइक, ये जो कर रहे थे ना, एक्सक्यूज मी, मत रो। आई अंडरस्टैंड तुमने किसी और को चूज किया, लेकिन तभी अगर होता ना तो इक्वली तो करते वो चीज, फाइट करने के हिसाब से तो करते। एक के पास ही डाल रहे हो, बीच में डालते हिम्मत रहती। तुमको पता है कि अगर हर्षद कर सकते, तुमको इतना पता है हर्षद है फिजिकली स्ट्रांग है सूफी से, सूफी वोंट फाइट बैक, स्टिल यू आर गिविंग टू दैट साइड। चौधरी उधर खड़ी है एंड देन हो जाए तो क्यों कर रहे हो? तुमको जो चाहिए था ना, स्टे बाय योर स्टैंड। हर्षद आ गया, खुश है हम। ये जो दिखाते हो ना, ये रोने वाला, ये फेकनेस एंड ये सब कुछ, राम का तो फिर भी ठीक है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि तुम जो दिख रहा है, देखो ये तो गेम बहुत गंदा था, ये चीज, ये कोई गेम नहीं था, बिल्कुल भी गेम नहीं था। दिस वॉज टोटली लाइक फुद्दू सा गेम। क्या गेम था ये? इट वॉज क्लियरली कि हमें योगेश और हर्षद चाहिए, हम चेंज भी नहीं करेंगे। हम ऑब्वियसली क्यों शिवांगी लोग कन्विंस हो गए? इट वॉज क्लियर कि नहीं कन्विंस हो गए वो। जैसे श्रेया ने बोला कि भाई ये ऐसे मैनिपुलेट नहीं होते, उधर तो उन लोग का बंदा सामने खड़ा है, वो कैसे हिलेंगे हम कुछ भी बोलने के बाद। आई रियली अपलॉड श्रेया की वो बंदी का जो फोरसाइट है, माई गॉड, जैसे वो एनालाइज करती चीज़ों को। कोई नहीं इधर उतना दिमाग अपार्ट फ्रॉम शिल्पा, किसी का इधर दिमाग नहीं है वैसा एनालाइज करने का। ठीक है, अभी रिबेल भी करती है बिकॉज उसको सब पता है, सब कुछ देख के आई है, सब कुछ उसको मिल रहा है, एंड शी इज नॉट इवन कंटेस्टेंट, तो जेलर में से या। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का आता है, फिर ये जो रो रहे हो ना, फिर ये रोना बहुत फेक लगता है, क्योंकि तुम चाहते थे हाँ सूफी को भेजना, तुमने क्लियरली वो दिखाया। यहाँ पे मेरा पॉइंट अलग है, क्योंकि सूफी बोल ही रहा था कि मुझे जाना है, तो उसको बचा के भी कोई मतलब नहीं था। वो बोल ही रहा है कि मुझे जाना है,
तो उसको बचा के भी और उसको ये देख के भी कोई मतलब नहीं था। मुझे सूफी का एक तो दोगलापन समझ हाँ। नहीं आता है कि वो क्या करता है, कि सबके सामने बोलेगा नो आई डोंट वांट टू स्टे, बट देन बीच बीच जाके बोलेगा कि प्लीज सेव मी, आई नीड वन मोर वीक, आई नीड वन मोर वीक, आई नीड वन मोर वीक, मैं ये फाड़ दूंगा, मैं ये वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। पर आप कुछ भी नहीं कर रहे भैया, कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो आप? अभी फिर ये मिला, फिर फ्लिप हो रहा है रितेश के सामने कि नहीं आई डेंट सेड दैट, आई सेड कि आई विल बी ओके। तो इसका मतलब क्या? तो तुमको नहीं रहना, तुम क्लियरली जवाब दे रहे हो उधर नेगेटिव। देखो यहाँ पर मानो या ना मानो, यहाँ पर इनमेट्स ट्राई करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट को बाहर निकालने को। उनको भी दिख रहा है हर्षद शैडो में ही से, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो बस बाहर चल रहा है, जैसा भी चल रहा है। सूफी का नहीं चल रहा है, उनको उतना पता है। दे विल प्ले देयर गेम, दे विल कीप सूफी, दे विल डॉज हिम उनके गेम के हिसाब से। लेकिन तुम अपना स्टैंड तो करेक्ट लो सूफी, अपना स्टैंड तो करेक्ट रखो कि रहना है या नहीं रहना है। फिर रोते हो, करता है वो बंदा, कंफ्यूज फिर करता रोते है। हो। तू सबके सामने बोलता है कि मुझे नहीं रहना है, फिर तू पीछे पीछे एक एक को जाके बोलता है कि जिनके पास पावर रहती कि बचाने का या फिर कुछ भी, उनके पास जाके तू बोलता है कि मुझे सेव मत कर, मतलब सेव करना, मेरे को और एक वीक दे दो, मेरे को अच्छे से ये करना है वो मतलब समझ में नहीं आता उसको रहना है नहीं रहना है। वो खुद कंफ्यूज है कि उसको करना क्या है, दिमाग में क्या चलता है मेरे को समझ में नहीं आता। एक ही स्टैंड रखो ना, जाना है नहीं जाना है। मुझे सीरियसली समझ नहीं आता ये सूफी का वेरी वेरी डिप्लोमेटिक मीन हिपोक्रेटिक से उसके ओपिनियंस रहते हैं। नहीं रहना है, रहना है भाई, कुछ एक बोलो। इनमेट से तुमको डॉच करेगी, तुम्हारा ऐसा रहेगा ना तो वो लोग तुझे डॉच करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इधर भी जाओ। फिर बाहर से कि आई नो तुमने मुझे क्यों सेव किया है, बिकॉज यू थिंक आई एम अ वीक एंड आई कैन। तो तुम वैसा करो मत, तुम दिखाओ मत लोगों को कि तुम वीक हो करके। हाँ, मत दिखाओ, वो चीजें मत करो। फिर पीछे जाके बोल दे कि प्लीज मुझे बचाओ। फिर ये एक्टिंग क्यों किया आके कि मुझे बचाया क्यों, आई वांट टू गो। फिर पीछे के बोलते कि मुझे रखो, जैसे ऊपर वन सुबह बोले कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है। आप सुबह ही बोल रहे थे लोगों के साथ में बैठ के आई वांट टू स्टे, और फिर ये आने के बाद नाटक। ओ माय गॉड, समझ दिस में सूफी। नहीं चलो आता है। व्हाटएवर, उसका चैप्टर और तो एंड हुआ है लॉकअप में। मेन बात ये करना है कि ये चमोला पैम से बात कर रही थी वरुण के बारे में कि वरुण पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं और ये वो, मतलब पिछले हफ्ते उसने पैम के साथ ये चीज़ की थी, इस हफ्ते उसने वरुण के साथ की। मेरे को उसका समझ में नहीं आ रहा है बंदी क्या करना चाहती है, फेक है रियल है, कुछ समझ में नहीं आता है। कभी पूरा ही बोल देती कि नहीं तू मेरा दो। अभी इसी हफ्ते में जब वो टास्क हुआ था, वो लीडरशिप वाला जब हुआ था, तो वो खुद वरुण और चौधरी को लेके बात कर रही थी कि हम पैम को भी पूरी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, जो भी बातें होगी पूरी पूरी वो हम तीनों में ही होगी। अब अचानक से वो पैम के मतलब पैम के साथ चद्दर में घुस के ऐसे बातें कर रही है कि वरुण पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं चौधरी के वजह से, ये वो। मेरे को उसका गेम प्ले बिल्कुल समझ मैंने में तो नहीं आ उसको रहा है। पहले भी बोला था कि वो बंदी बहुत ज्यादा फटाक से फ्लिप होती है। तुमको पता नहीं कि तुम किसको दोस्त चुन रहे हो। अगर चुन रहे हो तो टिके रहो ना। तुम्हारा फटाक से हिल कैसे जाते थे जब देख रहे हो कि सामने वाला बंदा कुछ नहीं कर रहा है या जजेस उसको कुछ जज कर रहा है, तो फटाक से हिल कैसे जाते हो, इधर से इधर कैसे होते हो? मुझे वो समझ नहीं आता है। फिर फटाक से चेंज हो गई, फिर लला ऐसा है फिर वैसा वरुण है। का ऐसा कुछ बाहर आएगा, कोई बोल देगा कि वरुण के बारे में ये ऐसा ऐसा बोल रही थी, फिर उसके पास जाके समझेगी नहीं यू नो ना कि मैं तेरी अच्छी दोस्त हूँ, वैसे है वैसे है। तो या चमोला का मुझे देन अगेन आई वांट टू कम बैक टू, हाँ जैसे ये आज अपने राम बाबा जी जो है सबको शेयर कर रहे थे फुटेज, नेक्स्ट डे आया नहीं। तो जो अपूर्वा ने बोला कि भाई अगर इसको नहीं मिलेगा, जो हमने थोड़ा वो ट्रेलर बौखला भी जाएगा। देखा कि अगर शिल्पा जैसे इसको कुछ मिलेगा नहीं, ये भाई गंद मचा देगा घर में। और उसका ट्रेलर भी दिखा कि आई डोंट वांट टू स्टे, आई डोंट वांट टू स्टे, हाँ, बोल रहा मैं है ये नहीं कि खाता, मैं तो मतलब प्रोडी नहीं खाता हूँ हाँ, मैं। उसको पूछा कि आप मतलब रियल लाइफ में आप मतलब ये क्या बोलते हैं फ्रूट्स भी नहीं खाते, तो बताए नहीं आई जस्ट मैं वांट नीड हाँ प्रोटीन, प्रोटीन। आई और जस्ट नीड अगर ये प्रोटीन। नहीं मिल रहा है मेरे को तो मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे। ये क्या है, तुम कौन से इधर से आए हो कि तुमको पूरा सब कुछ मिलेगा? ऐसा नहीं है, तुम भी गेम खेलना है, नहीं तो नहीं आते फिर आप। सो वो दिख रहा है कि वो जो अपूर्वा ने बोला था कि भाई ये पागल हो जाएगा, बौखला इधर जाएगा ये, पूरा घर हाँ सर पे उठा देगा, इसको एक टाइम का ऑब्वियसली। खाना नहीं मिलेगा तो ढंग से। और वो दिखा ब्रेकफास्ट उसका बस नहीं आया तो उसको कि भाई इनको एक एक चम्मच दिया, हाँ अभी मैं तो महान हूँ मैं तो देता हूँ। प्लीज
तुमने एक हफ्ता मस्त खाया है, ठीक है, अभी 2-3 दिन कुछ नहीं खा रहे, लेकिन इसने खाया है अच्छा खासा, पूरा हफ्ता अच्छे से खाया है बहुत उसने, ठीक है। अच्छे से तो खाया अभी अगर एक सुबह आपको नहीं मिल रहा है, आपको 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 पता चल गया अभी, अगर खिचड़ी खाता, सेफ वाले गैंग में रहता, तो फिर क्या करता? नहीं, पर फिर भी राम कपूर का अनसेफ, खाना सॉरी, जाता अनसेफ गैंग में रहता तो क्या करता? एट रिस्क वाले, पर राम कपूर का फिर भी खाना वही आता। प्रॉब्लम है ना, आपको पता ही नहीं है कि क्या होता है गंदा खाना खाना, गंदा इन द सेंस टेस्टलेस खाना, टेस्टलेस खाना, टेस्टलेस गंदा खाना। हाँ। या ठीक है, मूरत, ठीक है, फटाक से नए, मैं ठीक तेरे है, को नहीं बोल रही हूँ। टेस्टलेस खाना खाना, मैं ये बोल हाँ। रही हूँ। और एक मुझे बोला था कि जैसे शिवांगी पीछे सेल के अंदर बैठ के राम सर को पूछ रही थी कि भाई आपने क्यों हर्षद को किया, हम तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थे क्या, ये नहीं थे क्या, वो नहीं थे क्या? मेरे को पता चला कि आपके प्रायोरिटी लिस्ट में चौधरी, वरुण और क्या चमोला ये सब है करके, हम मतलब वही बोल रही थी ना। नहीं, हाँ, तू क्या सुनती है? वो नहीं, उसने और एक पॉइंट में वो नहीं बोल रही, लेकिन रुक तो जा। हम्म। तो ये जो ये इसके लिए मुझे बोलने देना कम्प्लीटली। शिवांगी जो ये बोल रही है कि क्या आप हम मुझे लगा कि वी वर टाइट और हम आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है क्या? लेकिन बेटा, जब भी गैंग में से किसी एक को निकालने की बारी थी, तुमने तो फिर राम को निकाल दिया था। दो उसने मैनिपुलेट किया था, हमको मुझे निकालना है, निकाल दो, लेकिन तभी तो अपने दिखाया नहीं कि अब राम आपकी प्रायोरिटी है। मैं ये नहीं बोल रही कि राम इज सम गुड ह्यूमन बीइंग, नहीं, पर मुझे यहाँ पर शिवांगी की हिपोक्रेसी निकालनी। आपको इजी वे आउट आपने निकाला, आपने बोला भी निकालते वक्त कि इट वाज इजी, क्योंकि राम ने खुद ही बोला, ठीक है, तुमने इजी वे आउट निकाला। तभी आपने सोचा नहीं कि नहीं रही राम सर, यू आर माई प्रायोरिटी लिस्ट, यू आर ऑन माई टॉप प्रायोरिटी लिस्ट, आई कैनॉट रिमूव यू, ठीक है। ओवर हुम? धीरज था, हर्षद था, वो था, और कौन था? श्रेया थी उनके टीम में, और कोई नहीं था ना। सूफी वॉज ऑल्सो इन दर टीम। सूफी, सो ओवर सूफी, धीरज, इन दोनों के भी नीचे हो तुम, तो आप निकलो। तभी आपने नहीं सोचा, आपने वो ग्रुप में से जब निकालने का टाइम में, भले राम ने बोला कि भाई मुझे निकालो, आई एम ओके, डोंट टेक टेंशन एंड ऑल, तभी आपने नहीं सोचा देवी कि अरे राम सर, तो आप मेरे टॉप 3 में तो आते हो, नहीं मैं आपको नहीं निकाल सकती, मैं सूफी को निकालूंगी या मैं धीरज को निकालूंगी। उसका सूफी अच्छा दोस्त है ना, तो नहीं निकाल सकती है। सब अच्छे दोस्त, देन यू एक्सपेक्ट कि तुम किसी के फर्स्ट प्रायोरिटी में रहो, जबकि तुम्हारा प्रायोरिटी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है हर्षद है, बाकी सब तो फिर बाहर भाड़ में जा, जब भी चांस आएगा तुम उसको ही चूज करोगे, तुम बोल रहे हो। तो लोगों का क्यों फर्स्ट प्रेफरेंस कोई और नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मुझे ये शिवांगी देवी जी की हिपोक्रेसी पॉइंट आउट करना था इस चीज में। तुमने फटाक से मान लिया था इजी वे आउट, तूने रीजन भी वही दिया था कि इजी वे आउट था राम जी को निकालने, इसके लिए मैंने निकाल दिया। तब आपने नहीं सोचा, लेकिन आप सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस बनना चाहती हो, आपके फ्रेंड्स आप हमेशा सबके फर्स्ट प्रेफरेंस बने, क्यों नहीं वो अपना गेम खेले, वो जैसा भी गेम खेले, डबल ढोलकी वाला खेले, ये खेले, वो खेले, मैं हूँ ऐसा, वो बोल के खेले। पर जब निकालने का आपने फटाक से निकाल दिया था। आपने तब सच सोचा नहीं था कि भाई उस टीम में जो है ग्रीन हो सकता है या रेड हो सकता है, कुछ सोचा नहीं था, आपने निकाल दिया था सेफ इसमें। आप जिस हक से बोले वी वर टाइट, शी सेड कि हम, मुझे लगा हम थिक, वी वर थिक, हम तीनों थिक थे। तो तभी आपको नहीं समझा कि राम सर मेरे और हर्षद के थिक है, तो मैं धीरज और सूफी को क्यों ना निकालूं इनके बदले। तभी तो आपने नहीं सोचा। फिर अभी आपको ऐसे क्वेश्चन करते हो, नहीं कर सकते आप क्वेश्चन। तो मुझे ये एक पॉइंट आउट करना था। या एंड देन उसके तो उसने बोला कि सूफी तो भाई, सूफी के लिए जो भी वो देखो, राम ना बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करता है इंसान को। तो वो ऐसे बात भी करेगा ना, तो ऐसे लगेगा ओ माय गॉड, ठीक है आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहा है फिर भी लगता है कि ओ माय गॉड हाँ आप सही बोल रहे हो। इवन उसके ट्रुथ के उनके जो स्टेटमेंट थे मैंने लिखे हैं, या क्या है बोलो, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, मतलब के लिए, राम मतलब के लिए, क्या मतलब के लिए मैंने बस क्लूज लिखे हैं, लेकिन मेरे को स्टेटमेंट अभी याद नहीं। मतलब के लिए लोगों को यूज करता है, इनमेट्स को मतलब के लिए यूज करता है। सो अब आई जस्ट हमें ये इनके स्टेटमेंट बोलती हूँ सबके। राम ने जो बोले, राम ने फिर बोले शिवांगी जो है वोट बैंक है, हर्षद एक वोट बैंक है शिवांगी के लिए ये। उसके बाद उसने बोला धीरज जो है कमजोर है इस गेम के लिए, हाँ ये स्टेटमेंट बोला राम ने। फिर चमोला का डिवोर्स स्टेज्ड है,
फेक है, फेक है, हाँ, स्टेज्ड मतलब नाटक है, नाटक है। देन शिल्पा की जगह ना बन पाई, सबको अगेंस्ट करवाता है। हाँ, ये कि राम शिल्पा के अगेंस्ट क्यों सबको भड़काते, क्योंकि शिल्पा की जगह ना बन पाए उधर। तो ये सारे जो स्टेटमेंट है ना, आई फील इसने बोले हैं ये स्टेटमेंट, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि उसने एक दो स्टेटमेंट सो आई रिमेम्बर उसने ये चीज़ बोली है। देन किसिंग वाला जो चीज़ था कि श्रेया को अनकंफर्टेबल फील करता है, मुझे सीरियसली समझ नहीं आता है कि आपको क्यों किसी के पर्सनल स्पेस में जाओ। मैंने बहुत देखा पर वो है। तो वरुण को पूछा है। हाँ हाँ, वो उसको पूछा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि ये जो राम सर है ये क्यों किसी के पर्सनल स्पेस में जाते हैं। हर एक, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट श्रेया, मैंने आकांक्षा चौधरी के लिए भी देखा है, शिवांगी के लिए भी देखा है, इवन फॉर दैट सेक लैला के लिए भी देखा है। लैला अगर लड़का है तो क्या हुआ, तुम उसको भी अनकंफर्टेबल फील करवा ही रहे हो। हाँ। तो अब मुझे समझ रहे थे किसी के भी पर्सनल स्पेस में क्यों जा रहे हो, क्यों किस कर रहे हो, तुमको नहीं पता कि उनका क्या। एंड देन फिर वो करके तुम उसके ही पीठ पे छुरा भी घोपस रहे हो। लोगों को कैसे पसंद आएगा फिर आपकी पप्पिया झप्पिया। आप प्लीज, आपके शायद इंटेंशंस नहीं होगे वैसे, वी आर नॉट सेइंग दैट, बट डोंट गो इन समवन्स पर्सनल स्पेस, दैट इज व्हाट आई फील, स्पेशली इन दिस यू नो ये रियलिटी टीवी शो में तुम फटाक से टूट पड़ते उनके ऊपर, हग बेटा कम कम, अरे लेट देम टॉक, बात ही नहीं करने देते। हग भी ठीक है, बट वो जो किस करता है ना बार बार, वो बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है लोगों को। मतलब वो ऑब्वियसली, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि राम सर का इंटेंशन वो होगा उनको अनकंफर्टेबल फील करवाना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि वो हो जाता है अनकंफर्टेबल फील लोगों को। जैसे श्रेया ने बोला कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, मुझे मेरा पापा भी मुझे इतना चुम्मी नहीं करता उतना ये चुम्मी करता है। तो रहता है, किसी किसी का अपना पर्सनल स्पेस रहता है, उसमें नहीं जाना चाहिए। सो यावी उसके बाद अब हम लैला के कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो लैला के लिए बोले थे कि क्या क्या है स्टेटमेंट्स, डराते, हाँ क्या हम आप डरते हो इससे, राम से डरते हो, इसीलिए उनको क्या कुछ नहीं बोल पाते, उसके अंडर रहते हो, वैसा कुछ स्टेटमेंट था। देन लैला उसके बाद क्या, पैमला और इसका बाइसेक्सुअल एंगल कंटेंट के लिए करते, उसके बाद मुझे बात करना है। देन फिर है चमोला का जो है लक है सब कुछ, गौरव के लक के वजह से वो आई है। दीदी चमोला का नहीं, चौधरी का लक है, इसीलिए वो मतलब वो डिजर्व नहीं करती, उसके लक के वजह से वो आज इधर है। पक्का चौधरी थी? क्या सुनती है? अच्छा, आई एम सॉरी। देन इट वाज श्रेया को किस करने वाला, एंड देन मर्द और औरत का ये इक्वालिटी। सो उसके ऊपर मुझे 2 पॉइंट बोलने की, ये जो दो चमोला ये लोग बता रहे, बट आई डोंट थिंक सो दे वर ट्राइंग टू शो एनी बाइसेक्सुअल वाला एंगल, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता दे वर जस्ट हैविंग फन। चमोला वॉज वेरी इजी गोइंग, गर्लफ्रेंड भी उसको बोला, एंड सी इतना समझना चाहिए, उसने क्लैरिफाई भी किया था जब वो वरुण के साथ बैठी थी कि मैं अभी किसी के साथ नहीं जाना चाहती, ना इसके साथ ना इसके, लड़की भी ऑफर करेगी तो मैं नहीं करूँगी। सो व्हाट आई फील, चमोला वॉज जस्ट दोनों भी जस्ट हैविंग दिस फन, मजे कर रहे थे, मुझे लगता है वैसे कोई एंगल आई डोंट फील कि दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ही कर रहे हैं ना कि कैमरे सामने दिखे, इसीलिए कर रहे हैं। तो देखो, बट कर रहे थे, मस्तियां कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, बेवकूफियां कर रहे थे, वॉटेवर कर रहे थे, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है वो बाइसेक्सुअल एंगल दिखाने के लिए कर रहे थे, जो बाइसेक्सुअल एंगल इन द सेंस बाइसेक्सुअल लव एंगल दिखाने के लिए कर रहे थे। Obviously. मुझे नहीं लगता, बिकॉज अगर दिखाना करते हैं जैसे शिवांगी और ये लोग कर रहे हैं, एक लव एंगल, एक एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड चमोला ऐसे अपफ्रंट बोलते शी इज माई गर्लफ्रेंड यार, ये तो मुझे बहुत फन बैंटर में लगा वो सारी चीज़ें करते, क्योंकि रियल लाइफ में भी हम भी तो कभी कभी सोचते हैं कि अरे हम अगर किसी लड़की बहुत मस्ती कर रहे हैं, अरे दिस ही इज़ माई बॉयफ्रेंड है, इज़ माई गर्लफ्रेंड, बहुत मस्ती में हम चीज़ें करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो लोग कोई ऐसे एंगल, दे वर जस्ट डूइंग दिस ओवर एक्टिंग, बिकॉज रिसेंटली कुछ चमोला का सीक्रेट रिवील हुआ था एंड दे वर जस्ट प्लेइंग अलॉन्ग। मुझे नहीं लगता
कि उसमें मे बी मेरे ही ओपिनियन है, रॉन्ग भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि चमोला वॉज जस्ट हैविंग फन एंड इवन पैम, उनको पता है वो लोग क्या कर रहे थे, दे वर जस्ट हैविंग फन। मुझे नहीं लगता कि व्हेन वी वो बात ही नहीं हो रही है, फन ही कर रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। वो हाँ ये बोल लेकिन रहे हैं कि वो लोग बाइसेक्सुअल कंटेंट दिखा के वो एंगल दिखाना चाह रहे हैं शो में, हाँ फेक एंगल, तो वो फेक एंगल मुझे फेक नहीं एंगल लगता है। नहीं, कंटेंट के लिए ये ये चीजें एंगल कर दिखा रही है। हाँ नहीं नहीं चीजें कर रही है, और उसका अलग क्या था कि वो बाइसेक्सुअल जो चीजें कर रही है, लव एंगल दिखाना चाह रही है बाइसेक्सुअल वाला, हाँ वो सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है उन लोग बाइसेक्सुअल लव एंगल कुछ दिखा ही नहीं रहते, वो बहुत बस हैविंग फन मुझे से लग रहा था। आई फील अपोजिट वे। हाँ सो मेरा ये ओपिनियन है, उसको ऑब्वियसली हाँ, अग्रीइंग टू मुझे ऐसा डिसएग्री, बट हाँ मुझे नहीं मुझे ऐसा लगता। लगता है कि वो कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जो मतलब चीजें कर रहे हैं जो लग रहा है कि मतलब ऐसा है। आई जस्ट थिंक दे बोथ वर जस्ट बीइंग गर्ल, मस्ती कर रहे थे। गर्ल्स गर्ल हाँ मुझे ये पर्सनली मुझे फील होता है। गर्ल्स गर्ल और फिर पीछे से ये बैक स्टेप करो गर्ल्स गर्ल। अरे गर्ल हैविंग फन, पीछे खोपका पोपका सबने किया है, हाँ तो फन बोल, हैविंग फन, बट वो बाइसेक्सुअल मुझे नहीं लगता कि खाली उनका ये एंगल लेके नहीं आना चाहिए, ये चीज बाइसेक्सुअल वाला वर्ड, बट क्योंकि फिर बाहर मैसेज आता है, बिकॉज सीरियसली लोग जो इस सब में इन्वॉल्व होते हैं ना, फिर उस पे भी ये गलत इमेज जाता है कि अच्छा है नहीं है, फेकनेस दिखा रहे हैं, लोगों को लगता है कि ये फन में ही होता है, मतलब कुछ गलत मैसेज जाता है इस चीज को इससे लेके। पहले इसमें तूने बोला था कि मतलब मेरे को चमोला का समझ में नहीं आ रहा है, अभी वो बोल रही है कि मैं बाय हूँ, बाद में वो बोल रही है कि वो क्या दोनों के लिए एसेक्सुअल feeling, है, हाँ एसेक्सुअल है। हाँ। तो मुझे उसका समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ बोल रही है वो पैम को कि डेट पे लेके चल मेरे को, ये वो ठीक है, और अभी तो बोल रही है कि नहीं किया है। नहीं मैंने ये नहीं बोला था कि पैम और उसका कोई एंगल हो दिखाने का चाह रही है, मैं वही बोल रही थी कि कंफ्यूज है, बिकॉज कि तुम एक तो बोल रहे हो कि शादी नहीं करना है, मैं ये बोल रही थी, मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि सेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होना या स्ट्रेट होना, ये क्या ऐसे फटाक फटाक से नहीं होता, बाइसेक्सुअल मतलब दोनों में इंटरेस्ट होना, एसेक्सुअल इज टोटली डिफरेंट। आई वाज आर्ग्यूइंग विद दैट थिंग, वो पता तो है, मुझे हाँ। कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि एक टाइम में बोल रही कि बाइसेक्सुअल है, फिर कैसे वो एसेक्सुअल हो सकती है, मैं वो बात कर रही थी। पैम और उसके एंगल का मैं कुछ बोल नहीं रही थी कि वो डेट पे जा रही, मुझे तभी पता कि देवर हैविंग फन, जस्ट गो वॉच। मैं बोल रही थी कि वो फन कर रहे। एसेक्सुअल असेक्सुअल जो ये किया ना, अलग ये कैटेगरी आ जाती है, इन द सेंस वो उसमें नहीं, सेक्सुअलिटी का अलग कैटेगरी आती है, उन लोगों को फील ही नहीं होता है। अभी इसके ऊपर मुझे बात ज्यादा नहीं करना है, जस्ट गूगल इट क्या होता है, बट वेरी डिफरेंट। तो मैं वो बोल रही थी कि क्या करना चाह रही, एक टाइम पे ये बोल रही, एक टाइम पे वो बोल रही, इधर नहीं जाओगी उधर। मेरा ये नहीं था कि दे बोथ आर ट्राइंग टू शो, जैसे शिवांगी लोग बता रहे हैं ना जबरदस्ती का कि उनका कुछ है करवा के, जैसे यहाँ पर दे वाले मजे में बोल रहे शी इज माई गर्लफ्रेंड, हमको पता है वो मजाक में बोल रही है, वो रियल में कुछ नहीं है। तो यहाँ बट मुझे लगता है लैला ने ये चीज बोला है। यस आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में क्या है। ट्रूथ है ये, उसने यस बोला और वो ग्रीन भी हुआ था। तो मुझे लगता है ये सारे जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो राम और लैला ने बोले हैं, मुझे ये लगता है। और मैंने कभी ये वाला स्टेटमेंट सुना तो नहीं है, क्या? पैम और चमोला वाला स्टेटमेंट वरुण मुझे पर्सनली लगता है कि ये सारी चीजें बोली कहीं ना कहीं, जो ये वापस से इनको पूछी गई है, क्योंकि इवन क्या बोलते हैं, देयर वाज दिस नेक्स्ट स्टेटमेंट टू, जैसे मर्द और औरत का जो जिस इल्ज़ाम का जैसे वो आया है, जो अपूर्वा ने और अपूर्वा उसको जो बड़ा फाइट हुआ लेके कि लैला जो है अलग है और ये है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि लैला थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। नॉट दैट आई एम सेइंग कि भाई लोग चेंज नहीं होते, वैसा गंदा ही रहेगा या ये रहेगा, लेकिन जो अपूर्वा बोल रही कि घर पे आके इसने मिसबिहेव किया है, तो आई सीरियसली बिलीव दैट कि उसने कुछ ना कुछ तो चीज़ें किए हैं जिसकी वजह से कि यू नो वो इतना भड़क भी रही है। एंड लैला के आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत खराब लगी मुझे कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, ठीक है। क्या तुम्हारे पास अब प्रूफ इधर है। मैं कट कर रही हूँ कि बाद में इनकी बात भी हुई थी, हाँ, जो अपूर्वा वो ने हुआ। आके बात की और उसने बोला कि तभी मैं तुमको पहचान नहीं रही थी, तो मैं डर गई थी। ऑब्वियसली हम अगर किसी को पहचानते नहीं और हमारे घर पे ऐसे 4 लोग आएंगे तो एज अ लड़की, एज अ गर्ल डरेंगे हम भी, जब तक हम पर्सनल लेवल पे उनको क्या बात कर रहे थे हम? मैं बोल रही थी, हाँ। तो अपूर्वा और वरुण का वहां पे बात हो रहा था कि ऑब्वियसली हम तभी पर्सनल लेवल पे हम किसी को नहीं जानते तो हम ऑब्वियसली डरेंगे, पर उसने ये भी बोला कि जब मैं इधर आई तुझे पहचानी,
अब मतलब मुझे डर नहीं, अब मुझे लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि तू मेरे साथ कुछ कर देगा या फिर But- ऐसा वैसा कुछ, तो बट मुझे नाउ ऐसा आई एम नहीं कटिंग लगता यू है। अगेन कि ये जो बोल रही दैट इज द होल पॉइंट कि तुम फर्स्ट मीट पे एक लड़की के घर में जाके उसको अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो एंड यू आर नॉट इवन रियलाइजिंग दैट, वो गलत है। खुद को ही समझना है कि तुम किसी को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो, दैट इज रॉन्ग। अभी मेरे घर में कोई फर्स्ट टाइम कोई लड़का आया है एंड वो ऐसा बिहेव करे, ऑब्वियसली आई विल गेट स्कैर्ड इन दिस वर्ल्ड। हाँ ऑब्वियसली, सो दैट वाज द आर्ग्यूमेंट। अभी शी नोस की पहचानने के बाद, लेकिन व्हेन यू आर न्यू, तुम्हारा जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है कि तुम कैजुअली के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, फिर वो पूरा डेफिनेशन हो जाता है कि तुम ऐसा ही बिहेव करते हो लोगों के साथ। पर उस एक इससे हम नहीं ना किसी को जज कर सकते हैं। क्या नहीं जज कर सकते किसी एक के साथ? उस एक इससे हम नहीं जज कर सकते ना कि लैला ऐसा ही होगा या फिर लैला ऐसा ही है। सॉरी बट मुझे मेरे बहुत ऐसे डाइसेक्टिंग व्यूज है अबाउट लैला। आई स्टिल फील कि वो कुछ चीजें दिखाने के लिए कर रहा है यहाँ पर। ही इज फनी, ही इज ये, मुझे लेकिन लैला कभी फेक नहीं लगता फेक है। नहीं लगा है मुझे, ऑनेस्टली फेक कभी नहीं लगा है। लेकिन स्टिल आई फील कि वो अपनी कोई ये जो साइड है जो है उसकी, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत मजाक वैसे किए इन लोगों ने, जो ये जो एक साइड है ना और वो नहीं दिखा रहा है वो। इवन उसने ये भी बोला कि मैं हर्षद से, शिवांगी से, 2-3 जन के उसने नाम ली कि इन लोग से मैं मस्ती करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक बार की थी, उन लोग ने बोल दिया था कि हमको नहीं जमेगा, मैं तो उस दर मैंने बंद कर दिया था, मैं नहीं कि करता। लोग चेंज नहीं होते हैं, ऑब्वियसली यस चेंज। वो चमोला और आकांक्षा से क्यों करते हैं, ये मैंने भी उनका बात सुना था, स्टार्टिंग में ही हुई थी ये बात, कि मैं तुम लोग से ऐसे मस्ती करूंगा तो तुम लोग को चलेगा, तो उसने बोला हाँ 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 कोई इशू नहीं है ऐसा। तो वो सिर्फ उन दोनों से ही वैसी मस्ती करता है, बाकी किसी से वो वैसी मस्ती करता है नहीं। सो हाँ, तो या व्हाटएवर। लेकिन आज का ऑब्वियसली टास्क के बारे में मुझे कुछ नहीं बकवास करनी, बिकॉज द टास्क वाज नॉट अ टास्क, दैट वाज नॉट अ गेम। इट वाज क्लियर कट कि भाई हमको तुमको विनर बना रहा है, तुम्हारे पार्टनर को ऊपर खड़ा करो, अपने संगणी को ऊपर खड़ा करो, वो फेंकेगी, आप कैच करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हाँ, और धीरज का मुझे समझ है, धीरज बेटा, मैं धीरज से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी शायद, कुछ ज्यादा ही, बट मे बी वो उतना स्ट्रांग नहीं है। नहीं मुझे पता था कि योगेश के सामने धीरज नहीं, ऐसे गेम में तो बिल्कुल टिक नहीं पाएगा। एंड ऑनेस्टली इट वाज 2:1, दैट वाज वेरी अनफेयर। एक तो तुम एक जन को थ्रो करने दो, वो अफेयर होता। तुम पता है वो पार्टनर उसका उसी को थ्रो करेगा, तुमको पता है, देन मुझे वो गेम के बारे में बात ही नहीं करना है। दैट वो गेम वाज टोटली अबाउट हर्षद एंड योगेश। वो गेम नहीं था, वो क्लियरली था कि हमको तुम्हें बाहर निकालना है, दैट्स इट। बस आज के लिए इतना ही गाइज। कुछ टॉपिक्स रह गए तो हम कमेंट सेक्शन में बताना, आपके व्यूज क्या बताना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।